नमस्कार दोस्तों। CUET PG 2025 के अंडर बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं क्योंकि CUET PG के अंदर जैसे LLB आता है जिसका कोड COQP11 है। ऐसे और भी बहुत सारे कोड्स हैं या फिर ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिस जो कंडक्ट करवाए जाते हैं NTA के द्वारा या फिर जो CUET PG के अंडर कंडक्ट होते हैं। अब एक रफली सी डेट शीट थी क्योंकि हमें अब पता नहीं था कि अपना जो एग्जाम है वो एग्जैक्टली किस डेट को होगा, क्योंकि एक रफली सी डेट शीट आती है जैसे एग्जांपल के तौर पर कि जो आपका एग्जाम है वो 13 से लेकर मान लीजिए 28 तक होगा, 28 मार्च तक। अब अपना जो एग्जाम है वो किस डेट को होगा, कब होगा, क्योंकि जो COQP11 का एग्जाम है जो कि LLB जनरल LLB के लिए हो रहा है, 3 ईयर LLB के लिए हो रहा है, तो वो अब 13 को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है, 16 को भी आ सकता है। लेकिन एग्जैक्टली वो कब आया यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। CUET PG ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डेट शीट है उसे आउट कर दिया गया है, NTA ने वो डेट शीट आउट कर दी है। एग्जैक्टली कब अपना पेपर होने वाला है ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। आप जैसे ही CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर शेड्यूल या फिर डेट शीट पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी डेट शीट जो है वो सामने दिख जाएगी। रजिस्ट्रेशन, करेक्शन, सब चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, 41 लैंग्वेज पेपर्स, MTech, हायर एजुकेशन एंड सो ऑन। बाकी सब हमारे लिए ये उतना ज़्यादा अभी रीड करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें सब पता है और आपने फॉलो किया ही हुआ है, गैरी अमृतसर या सब्सक्राइब किया ही हुआ है, तो आपको तो वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे डेट शीट पर तो आपको दिखेगा कि 13 मार्च से CUET PG के पेपर शुरू हैं, लेकिन फिर अपना पेपर कब हो रहा है, COQP11 का पेपर कब हो रहा है, यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए साहब, बाकी सब जैसे HUQP24 कोई थिएटर का देना चाहता है, कोई मैथमेटिक्स का देना चाहता है, 3 शिफ्ट्स में पेपर होता है। जो पहली शिफ्ट होती है ये हाईलाइट की गई है, वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट होती है, शिफ्ट 1। फिर शिफ्ट 2 होती है दोस्तों 12:30 से लेकर 2 बजे तक, ये सेकंड शिफ्ट है। उसके बाद जो तीसरी शिफ्ट होता है वो होती है 4 बजे से लेकर 5:30 तक। तो क्योंकि आप जानते हैं CUET PG जो पेपर है वो 90 मिनट्स का पेपर है। 90 मिनट्स का मतलब उसका मतलब 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। इसीलिए ये जो शिफ्ट्स हैं, तीनों शिफ्ट्स हैं, ये सारी 1.5 घंटे की शिफ्ट है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स की शिफ्ट है। तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे COQP11 ढूंढते ढूंढते आपको जो COQP11 मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर 25 मार्च को। सो COQP11 जो अपना अब होने वाला है फॉर LLB 2025, डेट्स आउट हो चुकी हैं। वो होने वाला है 25 मार्च 2025। पुरानी टाइम पर जो हुआ था CUET PG पेपर वो 11 मार्च को, मुझे याद है कि वो शुरू हो गया था पेपर्स होने, और वैसे COQP11 भी हो गया था। इस बार का जो पेपर रखा गया है वो रखा गया है 25 मार्च को, और वो भी सेकेंड शिफ्ट में, मतलब दोपहर में 12:30 से लेकर 2 बजे तक, विच इज आई कंसीडर द बेस्ट शिफ्ट। मुझे शिफ्ट 2 द बेस्ट लगती है क्योंकि आप इजीली एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच सकते हैं, आप इजीली अपने घर भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, तो अगर मॉर्निंग की शिफ्ट हो तो 9 बजे पहुंचना कई कई बारी मुश्किल हो जाता है, आप लेट हो जाते हैं जिस रीज़न के कारण एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं एडमिशन दी जाती, वहाँ पर नहीं अलाउ किया जाता। बहुत सारे बच्चे इस रीज़न के कारण पेपर देना ही रह जाता है उनका। अब शिफ्ट 2 बहुत बेस्ट शिफ्ट है यार। COQP11 शिफ्ट 2 में आया जो कि बेस्ट बात हो गई हमारे लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टाइम की आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 12:30 अगर हमारा टाइम शुरू है तो मतलब 11 बजे तक रीचिंग टाइम होगा, आप 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। 2 बजे आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाना है, उसके बाद अगर कोई बच्चा दूर से आया है, तो वो घर भी जा सकता है, ठीक है? तो मतलब अब ऑल एंड ऑल अपने पास, मैं रफ़ली मान लेता हूँ कि अपने पास 26 दिन बचे हैं अभी भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कोई बच्चा अभी भी शुरू करे ना यार प्रैक्टिस करना सही से या प्रिपेयर करना दिन का 6-7 घंटे, वो भी आराम से CUET PG क्लियर कर लेगा। बस सही से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। तो इन 26 दिनों में क्या किया जाए? क्योंकि 25 मार्च को तो मेरा पेपर है, तो मुझे जो भी करना है वो 25 मार्च से पहले-पहले करना है। अब जो बच्चों ने तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर ली है गाइज़, आप तो फ़ोकस करो पूरा का पूरा मॉक्स पे। आप जानते हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
इनफैक्ट इससे पिछली वीडियो ही मैंने डाली है अबाउट मॉक टेस्ट कि आप कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं विद मिनिमम प्रिपरेशन। वो आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आप देख सकते हैं। और जो बाकी बच्चे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द वे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जीके में प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को जीएस में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। देखिए, या तो आप सेपरेटली इनकी वीडियोस देख लीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगी आपको, और भी बहुत सारे जगह मिल जाएंगी, या फिर आप कलेक्टिवली भी देख सकते हैं, कलेक्टिवली भी बैच ले सकते हैं। और प्लस मॉक्स तो साथ में चलेंगे ही चलेंगे। जीके को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि सर जीके नहीं हो पा रहा, तो गाइज बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगी कंपाइल्ड वर्जन में, बहुत सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी, बहुत सोर्सेज मिल जाएंगे आपको जीके के, तो आराम से आप 26 डेज में जीके तो आराम से कवर कर ही सकते हैं। तो आपको इन 26 दिनों में मेजर पोर्शंस पर प्रैक्टिस करनी है, मेजर पोर्शन पर फोकस करना है। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो यार, हर रोज प्रैक्टिस करो। कोई एक चैप्टर पकड़ लो रोज का, उसे डिवाइड कर लो कि 26 दिन है, 26 दिनों में एक दिन ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, एक दिन ये, एक दिन वे। और वैसे ही मैथ्स के साथ रीजनिंग के साथ साथ में उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ठीक है, जीके तो हर रोज का चलेगा ही चलेगा, प्लस कंप्यूटर रिवाइज करनी शुरू कर दो। कंप्यूटर बेसिक्स का मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 49 में हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी लॉन्च आज ही होने वाला है, तो आप उसे एक बार देकर देख लीजिए, आपका कंप्यूटर बेसिक्स के कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। तब भी ना हो तो कंप्यूटर बेसिक्स का पूरा बैच है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें कंप्यूटर्स ही हैं, तो आप वो भी देखकर कंप्यूटर अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और तो और अपना लैंग्वेज पोर्शन, वो तो आप मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग ही होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। तो इन 26 दिनों को आपने बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छी तरह इसे यूज करना है। इन 26 दिनों में यार बहुत कुछ हो सकता है अगर कोई बच्चा चाहे तो आपको बस अच्छे से फोकस करना है, आपको बस अच्छे से किसके ऊपर फोकस करना है, ये सब्जेक्ट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, डेट्स आपके सामने क्लियर है, 25 मार्च की डेट आ चुकी है, आउट हो चुकी है, तो अब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, शिफ्ट भी पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। अब आपको जो करना है वो बस वही है, प्रेपरेशन, स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस। बस एक अच्छी सी प्रेपरेशन आपने कर चुकी है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या बन रही होगी, आखिरी चीज है वो है प्रैक्टिस। आप कर ही रहे होंगे मुझे लगता है प्रैक्टिस। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब कुछ आप मुझसे पूछना चाहें, जो भी करना चाहें, मैं लाइव सेशन करूंगा जल्दी। आज वेडनेसडे है दोस्तों, 26 फरवरी है, तो इस संडे को या फिर मैं कोशिश करूंगा सैटरडे फ्राइडे जिस दिन भी आप कहेंगे एक लाइव सेशन रख लेंगे यूट्यूब पर ही, ताकि हम इंटरेक्ट कर पाएँ, आप बहुत सारे अपने डाउट्स पूछ सकें, आप जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और बाकी आप डायरेक्टली भी कमेंट कर बॉक्स में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या लर्निंग एज पर पूछ सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा डेट शीट के बारे में, डेट्स के बारे में, इन आखिरी दिनों के बारे में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। इस वीडियो को ले रखते हैं, नमस्कार।